हेलो बच्चों, सभी को गुड आफ्टरनून। सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप लोग? तो आज की क्लास में हम लोग आपके जो बिहार बोर्ड की किताब है उसके बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास आपकी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हम लोग जो आपका 26 चैप्टर है 13 गद्य से और 13 पद्य से, उन 26 चैप्टर के जो भी चुने हुए बहुविकल्पी प्रश्न हैं केवल उन्हीं प्रश्नों को करने वाले हैं। और ये क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा लगातार एग्जाम में आए हुए हैं और बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं और जो पूछे भी गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान से तैयार कर लीजिए। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। और आपको पता है ऑब्जेक्टिव आपके लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में 50 नंबर दिलाने वाले हैं, मतलब आपका पूरा आधा स्कोर करेंगे। ठीक है, 50 में 100 में से 50 नंबर यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आपको दिलाएंगे। तो आज की क्लास में हम ये महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं और इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। बिल्कुल भी इनमें गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, और यही क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। तो एक भी क्वेश्चन को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, शुरू से अंत तक हर क्वेश्चन को तैयार कर लेना है और हर क्वेश्चन को पढ़ के जाना है। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके पास दिया गया है कह रहा है संयोगिता स्वयंवर रचना है बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीनिवास दास की या फिर मैथिली शरण गुप्त की। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या फिर श्रीनिवास दास या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो आपने पहला चैप्टर जो बातचीत पढ़ा होगा उसमें है संयोगिता स्वयंवर। बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। लेकिन ये जो संयोगिता स्वयंवर है ये रचना किसकी है? लाला श्रीनिवास दास की है। बालकृष्ण भट्ट ने क्या किया था? इसका अनुवाद किया था। इसका क्या किया? अनुवाद किया था। ये इनकी अनुदित रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? क्या कह रहा है कि उसने कहा था जो कहानी है उसमें किस शहर का चित्रण किया गया है? किस शहर के बारे में है? किस स्थान का या किस शहर का वर्णन है कहानी में? ऑप्शन ए दिया है आपके पास अमृतसर, बी दिया है लुधियाना, सी कह रहा है जयपुर और डी है आपके पास लखनऊ। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? किसमें? उसने कहा था। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी? ए, बी, सी या ऑप्शन डी? क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, अमृतसर। क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए, अमृतसर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? अमृतसर का चित्रण किया गया है। अगला कह रहा है जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? किसको? जयप्रकाश जी को। कह रहा है जयप्रकाश जी संपूर्ण क्रांति लेसन के ये लेखक है, इनका भाषण है संपूर्ण क्रांति। ठीक है, इसमें आपसे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि किसका भाषण सुनकर उनको अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? स्वामी राम तीर्थ का, स्वामी सत्यदेव का या फिर स्वामी विवेकानंद का या फिर स्वामी सहजानंद का भाषण सुनकर? जयप्रकाश नारायण जी हम क्या देखते हैं कि वो अमेरिका जाते हैं और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि अमेरिका जाने की प्रेरणा उनको किससे मिली थी? ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी? अमेरिका जाने की प्रेरणा उन्हें किससे मिली थी? तो क्या बताएंगे? स्वामी सत्यदेव से। ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्वामी सत्यदेव से। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके पास क्या दिया गया है। कह रहा है कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना?
यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, दिनकर जी के बारे में, कि दिनकर जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। दिनकर जी की जो निबंध है आपके लेसन में, आपके सिलेबस में, वो क्या है, अर्धनारीश्वर है। आपसे क्या कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको किस कृति पर मिला। ऑप्शन ए दिया है अर्धनारीश्वर पर, बी दिया है उर्वशी पर, सी कह रहा है हुंकार, और डी कह रहा है कुरुक्षेत्र। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस के लिए भी, और इसके बाद में भी ये बहुत बार आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दिनकर जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ए बी सी या फिर ऑप्शन डी। दिनकर जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी उर्वशी पर। दिनकर जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, उर्वशी पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है नारी और नर, मतलब मनुष्य या पुरुष और स्त्री दोनों ही एक ही द्रव्य की ढली हुई दो प्रतिमाएं हैं। ठीक है, ये लाइन ये कह रहा है कि ये लाइन जो है, यह पंक्ति किस पाठ शीर्षक पाठ की है, यह जो पंक्ति है वो किस शीर्षक पाठ की है। ऑप्शन ए है ओ सदा नीरा की, बी है सिपाही की माँ की, सी है अर्धनारीश्वर की, डी है प्रगीत और समाज की। किसकी है, नारी और नर दोनों एक ही द्रव्य की ढली हुई दो प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किस पाठ शीर्षक की ली गई है, ओ सदा नीरा की, सिपाही की माँ की, अर्धनारीश्वर की, या फिर प्रगीत और समाज की ली गई है। बताइए क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बी सी या फिर ऑप्शन डी। ऑप्शन ए बी सी या फिर ऑप्शन डी, क्या सही होगा इसमें। नारी और नर मतलब मनुष्य, पुरुष और स्त्री दोनों ही क्या है, एक ही द्रव्य यानी एक ही मेटल की, एक ही पदार्थ की बनी हुई दो अलग अलग प्रतिमाएं हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही होगा सी। ये दिनकर जी के द्वारा लिखा हुआ जो अर्धनारीश्वर लेसन है या निबंध है, उसमें दिनकर जी ने कहा है कि मनुष्य पुरुष और स्त्री क्या है, दोनों एक ही पदार्थ के बने हुए, हड्डियों का और मांस का शरीर हमारा भी है, रक्त हमारे अंदर भी है और रक्त पुरुषों के अंदर भी है। तो पुरुष और स्त्री दोनों ही एक ही पदार्थ के बने हुए हैं। ठीक है, वही शरीर हमारे पास है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है तार सप्तक के संपादक कौन है। किसके, तार सप्तक के। तार सप्तक के संपादक पूछ रहा है आपसे, क्या हो जाएगा। विद्यानिवास मिश्र हैं, धर्मवीर भारती हैं, कन्हैया लाल नंदन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। क्या हो जाएगा, तार सप्तक के संपादक कौन है, ए बी सी या फिर ऑप्शन डी। तार सप्तक के संपादक आपसे पूछ रहा है कौन है। विद्यानिवास मिश्र, धर्मवीर भारती, कन्हैया लाल नंदन या फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तार सप्तक के संपादक कौन है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रताप। प्रताप के संस्थापक संपादक कौन है। अब प्रताप पत्रिका है ना, प्रताप पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन है। गणेश शंकर विद्यार्थी, माखन लाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन हो जाएंगे। आपसे प्रताप का संस्थापक संपादक पूछ रहा है, प्रताप पत्रिका के संपादक कौन हो जाएंगे। गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, माखन लाल चतुर्वेदी हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। क्या हो जाएगा, ए बी सी या फिर ऑप्शन डी। प्रताप के संस्थापक संपादक कौन है, ए बी सी या फिर ऑप्शन डी। प्रताप पत्रिका के संस्थापक संपादक हैं ऑप्शन ए, गणेश शंकर विद्यार्थी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, कह रहा है कि बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा था। बचपन में खेलने के लिए अज्ञे जी ने कौन सा नाटक लिखा था। वज्रसभा,
वरद सभा, इंद्र सभा या फिर जनसभा? कौन सा नाटक लिखा था? बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने कौन सा नाटक लिखा था? वज्र सभा, वरद सभा, इंद्र सभा या फिर जनसभा नाटक लिखा था? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी? क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी? क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन सी, इंद्र सभा। कौन सा नाटक लिखा था अज्ञेय जी ने? इंद्र सभा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बचपन में खेलने के लिए अज्ञेय जी ने कौन सा नाटक लिखा था? इंद्र सभा। अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? कितनी नावों में कितनी बार, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, शेखर एक जीवनी? क्या सही हो जाएगा? क्या होगा? अज्ञेय जी को क्या कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी? कितनी नावों में कितनी बार, बावरा अहेरी, नाव के पार द्वार, शेखर एक जीवनी? ये इनका उपन्यास है। ठीक है, शेखर एक जीवनी के आपसे विधा पूछ लेता है, क्या बताएंगे? उपन्यास। कह रहे हैं किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसमें सही होगा ऑप्शन ए, कितनी नावों में कितनी बार, इस पर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? क्या कह रहा है? मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मदन मोहन मुगलानी, कृष्ण मोहन मुगलानी, राधा कृष्ण मुगलानी, राम कृष्ण मुगलानी? मोहन राकेश, मोहन राकेश जी के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी? क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन हो जाएगा ए, मदन मोहन मुगलानी। ठीक है, क्या हो जाएगा? मदन मोहन मुगलानी। मोहन राकेश जी के बचपन का नाम मदन मोहन मुगलानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आलोचना, आलोचना त्रैमासिक पत्रिका के प्रधान संपादक कौन थे? आलोचना, आलोचना ये क्या है? त्रैमासिक पत्रिका है। कह रहे हैं इसके प्रधान संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट जी, चंद्रधर सलमा गुलेरी, नामवर सिंह, जयप्रकाश नारायण? क्या हो जाएगा? अच्छा, आलोचना पत्रिका के प्रधान संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट की रचना क्या है? इसमें बातचीत है। बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा क्या लिखा गया? लिखा पाठ है बातचीत। और बताइए चंद्रधर शर्मा गुलेरी का क्या है? उसने कहा था। ठीक, उसने कहा था। जयप्रकाश नारायण का क्या है? संपूर्ण क्रांति है। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है त्रैमासिक पत्रिका। अब ये बताइए कि नामवर सिंह की जो रचना है, इसकी नामवर सिंह जो आपकी किताब में दिया गया उस पाठ का क्या नाम है? नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया आपकी किताब में पाठ का क्या नाम है? यहाँ पर तो आलोचना क्या हो जाएगा? यही त्रैमासिक पत्रिका हो जाएगी, जो कि किसने लिखा है? नामवर सिंह ने लिखा है। आलोचना त्रैमासिक पत्रिका किसने लिखा है? नामवर सिंह ने। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, जैसे बातचीत लेसन किसका है? बालकृष्ण भट्ट का। उसने कहा था किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। संपूर्ण क्रांति किसका है? जयप्रकाश नारायण का। यहाँ पर पूछ रहा है कि नामवर सिंह की कौन सा पाठ यहाँ पर दिया गया है आपके लेसन में? बताइए क्या हो जाएगा? नामवर सिंह के द्वारा जो लिया हुआ पाठ है वो क्या है? प्रगीत और समाज। ठीक है, नामवर सिंह के द्वारा जो दिया गया पाठ है आपके लेसन में, उसका नाम क्या है? प्रगीत और समाज है। ठीक है, और ये सारे ही चैप्टर आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और ऐसे ही चैप्टर में से आप देखेंगे कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है।
ठीक है। तो अगर जिन्होंने भी अभी चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, जो लोग अभी चैप्टर नहीं पढ़ पाए होंगे, वो लोग अच्छे से आंसर नहीं दे पाएंगे, और जिन्होंने आधा चैप्टर भी पढ़ लिया होगा, उन्होंने अच्छे से वो लोग आंसर दे पा रहे होंगे या उनको समझ में आ रहा होगा। तो जितना अच्छे से आप पढ़ेंगे उतना ही अच्छे से आप आंसर कर पाएंगे। और आपको पढ़ने के लिए है ये शिखर बैच। इसमें शून्य से शिखर तक, एकदम जीरो से लेकर के हाई लेवल तक की पूरी तैयारी, आपके एग्ज़ाम तक की पूरी तैयारी इसमें होगी, ताकि आप एग्ज़ाम में टॉप कर पाएँ। एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपको ना आ रहा हो। इसमें जो भी लाइव क्लास होती है उसका क्लास नोट आपको पीडीएफ दिया जाता है, पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाता है, और समय से पहले पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है, और उसके बाद वन शॉट रिवीजन भी कराया जाता है। और इसके बाद अगर कुछ भी आपके पास डाउट है तो सभी की लाइव डाउट ग्रुप क्लासेस होती हैं, और इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर के 5 पेपर, मतलब पिछले 5 सालों के पेपर, ये सब कुछ हम लोग इसी एक बैच में कर लेते हैं। और ये बैच है केवल और केवल 1299 रुपए का। इस बैच के साथ आपको 2 चीज़ें और ऐड मिलेंगी, जिसमें आपके घर तक पहुंचेंगी ये 5 किताबें, जो ये बैच लेने के बाद कोई फीस नहीं देनी है, ये फ्री में आपके घर तक आपके एड्रेस पर पहुंच जाएंगी। और साथ ही साथ आने वाले जो ये 3 बैच हैं, शिखर 2.0 बैच, वरदान बैच जो क्रैश कोर्स के नाम से, और प्रयास बैच जिसमें हम अंतिम रिवीजन करते हैं एग्जाम तक, ये बैच आपको इसी में ऐड मिलेंगे। आगे आपको इसके लिए कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। और इस बैच से अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो जाएगी हर सब्जेक्ट की। अगर आप मन लगाकर ध्यान से बस जितना पढ़ाया जाता है उतना पढ़ते हैं तो आप ज़रूर एग्ज़ाम में 95 प्लस लेकर के आ सकते हैं, या फिर मैं कहूँ तो हर पेपर में आप 98 99 ले आ सकते हैं। वही बच्चे टॉप करते हैं जो अभी से लग करके एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अभी से अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। और अगस्त सितंबर तक अगर आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको टॉप होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर आप बस मन लगाकर हमारे साथ जुड़कर पढ़ेंगे तो आपको टॉप करने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। और उसके बाद आपके पास अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीना रह जाता है ओनली रिवीजन करने के लिए। और इसमें केवल और केवल हम रिवीजन करते हैं क्योंकि हमारा सिलेबस हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया। और जितने अच्छे से आप रिवीजन कर पाएंगे, और इसके लिए आपके पास ये दोनों बैच हैं ही, वरदान बैच, प्रयास बैच, इसमें पूरा का पूरा आपका रिवीजन ही चलता है। वरदान 2.0 बैच केवल हम रिवीजन के माध्यम से अपने पूरे सिलेबस को एकदम अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, बायो, सबको आपको शुरू से स्टार्टिंग से लेकर के पढ़ना है। हिंदी इंग्लिश को भी अच्छे से पढ़ना है ताकि सितंबर अक्टूबर तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो इनमें आपका 100 में 100 नंबर आएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से मन लगाकर पढ़ेंगे तो ये बैच आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप पर मिल जाएगा। नहीं तो आपके पास ये नंबर यहाँ दिया गया है 930 577 1375। इस नंबर पर आप फ़ोन करके भी बहुत आसानी से ले सकते हैं। चलिए अब आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था, और ऑप्शन डी दिया हुआ है इसमें कफन। कौन सी कहानी गुलेरी जी के द्वारा लिखी हुई नहीं है। ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो ऑप्शन इसमें होगा आपका डी। डी सभी को पता होगा। डी किसने लिखा है, डी लिखा गया है प्रेमचंद के द्वारा। कफन किसका है, प्रेमचंद की रचना है। बाकी ये 3 कहानी है किसकी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। और गुलेरी जी की यही 3 कहानियां ही हैं, सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा था कि किसने कहा था, किसने कहा था, अभी न जाने कितनों मीलों इस देश की जनता को जाना है। इसमें क्या कह रहा है कि किसने कहा था। ये वाक्य किसका है कि अभी न जाने कितने मीलों दूर इस देश की जनता को जाना है। महात्मा गांधी का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जवाहरलाल नेहरू का, लाल बहादुर शास्त्री का। ये कथन किसका है, अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है।
महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर लाल बहादुर शास्त्री? क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? क्या सही होगा? ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है सत्यकाम, ऑप्शन बी है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी है डॉक्टर मैं उस जनपद का कवि हूँ, ऑप्शन डी है मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु की आपसे पुस्तक पूछ रहा है, सत्यकाम, कुरुक्षेत्र, उस जनपद का कवि हूँ, और ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है आपके पास? मैला आंचल। अब इसमें क्या सही हो जाएगा? ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी? फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक पूछ रहा है, क्या है? तो क्या बताएंगे? ऑप्शन होगा इसमें डी, मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है? मैला आंचल। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, कह रहा है धांगड़ शब्द का अर्थ उरांव भाषा में क्या होता है? क्या कह रहा है? धांगड़ शब्द का आपसे अर्थ पूछ रहा है। धांगड़ शब्द का अर्थ उरांव भाषा में क्या होता है? भारी शरीर का आदमी, भाड़े का मजदूर, हल्के शरीर का आदमी, लंगड़े शरीर का आदमी। उरांव भाषा में धांगड़ शब्द का अर्थ क्या होता है? ये हमको कहाँ मिलेगा? ओ सदा नीरा वाले चैप्टर में। ठीक है, ओ सदा नीरा वाले चैप्टर से ये लिया गया है। धांगड़ का अर्थ होता है उरांव भाषा में, ऑप्शन बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑप्शन बी, भाड़े का मजदूर। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति को तो मैं खौफनाक और हेय मानता हूँ। छोटे बच्चों के चरित्र और बुद्धि के विकास करने के बजाय यह पद्धति उन्हें बौना बना देती है। ये किसके विचार हैं? ये विचार किसका है? अब्दुल कलाम का है, नरेंद्र मोदी जी का है, या फिर महात्मा गांधी जी का है, या फिर बाल गंगाधर तिलक जी का है? इसमें क्या कह रहा है कि जो वर्तमान की शिक्षा पद्धति है उसको ये क्या मान रहे हैं? बहुत खौफनाक और हे मतलब घृणा की दृष्टि से देखते हैं। कह रहे हैं कि छोटे बच्चों को ये क्या कर रही है? उनके चरित्र और बुद्धि के विकास करने के बजाय यह पद्धति उन्हें और बौना और छोटा कर दे रही है उनकी बुद्धि को। ठीक है, तो उनके चरित्र और बुद्धि के विकास के बजाय उन्हें और बौना बना दे रही है। क्या? ये जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है ये। तो इसमें ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से क्या सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। किसने कहा था इसको? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक, क्या सही होगा? ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि मोहन राकेश के द्वारा रचित नाटक का नाम बताइए। क्या कह रहा है कि मोहन राकेश जी के द्वारा जो रचित नाटक है उसका नाम बताइए। उत्तर प्रियदर्शी, पहला राजा, सत्य हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी आषाढ़ का एक दिन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक संग्रह है उत्तर प्रियदर्शी, पहला राजा, सत्य हरिश्चंद्र, आषाढ़ का एक दिन। ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी? क्या होगा इसमें? मोहन राकेश द्वारा रचित आपसे नाटक पूछ रहा है उत्तर प्रियदर्शी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये किसका है? अज्ञेय जी का है। ठीक है, किसका है ये? अज्ञेय जी का नाटक है। अगला क्वेश्चन आपसे मोहन राकेश का नाटक पूछ रहा है, क्या बताएंगे? ऑप्शन डी, आषाढ़ का एक दिन। उत्तर प्रियदर्शी अज्ञेय जी का नाटक है, ये भी पूछा हुआ है, और आषाढ़ का एक दिन ये मोहन राकेश का नाटक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है आखिरी चट्टान तक। आखिरी चट्टान तक नामक यात्रा वृतांत किसने लिखा है? मोहन राकेश ने, उषा किरण खान ने, राम कुमार वर्मा ने, रामेश्वर सिंह कश्यप ने? किसने लिखा है आखिरी चट्टान तक? ये क्या है? यात्रा वृतांत है। कह रहा है कि ये यात्रा वृतांत लिखा किसने है? मोहन राकेश जी ने,
उषा किरण खान ने, राम कुमार वर्मा ने, रामेश्वर सिंह कश्यप ने लिखा है। किसने लिखा है? ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी? क्या हो जाएगा इसमें सही आंसर? आखिरी चट्टान तक। क्या है? आखिरी चट्टान तक। इसमें किसने लिखा है? कौन लिखा है? ठीक है, यात्रा वृतांत किसका है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है मोहन राकेश का। किसका यात्रा वृतांत है? मोहन राकेश का। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस पाठ से उद्धृत है? यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, हंसते हुए मेरा अकेलापन से, ऑप्शन बी सिपाही की माँ से, ऑप्शन सी तिरछ से है और ऑप्शन डी शिक्षा से है। कह रहा है कि किस पाठ से उद्धृत है? यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, सिपाही की माँ, तिरछ और ऑप्शन डी है आपके पास शिक्षा। क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी? कह रहा यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। तो ये कौन कहता है? कुंती, वो कहती है, बिस्नी कहती है। बिस्नी कौन है? सिपाही की माँ थी बिस्नी, और यही लेसन का नाम भी है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सिपाही की माँ। यह कथन किस पाठ से उद्धृत है? सिपाही की माँ से, और सिपाही की माँ ही यह कहती है कि यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है किस पाठ से लिया गया है? नहीं, फौजी वहां लड़ने के लिए नहीं हैं, वे नहीं भाग सकते। फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे नहीं भाग सकते। जो फौज छोड़कर जाता है उसे गोली मार दी जाती है। सिपाही की माँ, उसने कहा था, ओ सदा नीरा, प्रगीत और समाज। किस पाठ से ये बात की ली गई है कि फौजी क्या करने के लिए हैं? वहां लड़ने के लिए हैं। ठीक है, फौजी वहां लड़ने के लिए हैं और वे भाग नहीं सकते हैं। जो फौज छोड़कर जाता है उसे गोली मार दी जाती है। क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी? तो इसमें ये किस पाठ से लिया गया है? पाठ आपका रहेगा वही सिपाही की माँ में। सिपाही की माँ में जो लड़कियां आई थी वो कहती हैं कि फौजी कहाँ के लिए हैं? लड़ने के लिए हैं, वे भागते नहीं वहां से। जो फौज छोड़कर जाएगा उसे गोली मार दी जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज किस विधा की रचना है? आलोचनक निबंध की, जीवनी की, आत्मकथा की, ललित निबंध की। प्रगीत और समाज किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी? प्रगीत और समाज किस विधा की रचना है? आलोचनात्मक निबंध, जीवनी, आत्मकथा या फिर ललित निबंध। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आलोचनात्मक निबंध। आलोचनात्मक निबंध। प्रगीत और समाज किस विधा की रचना है? आलोचनात्मक निबंध की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी थी? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचनात्मक पुस्तक किसने लिखी थी? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, मलयज ने, दिनकर ने या फिर नामवर सिंह ने? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, बताइए कौन सा पुस्तक है? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। ये रचना किसके द्वारा लिखी गई है? किसने लिखी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, मलयज, दिनकर या फिर नामवर सिंह? ऑप्शन इसमें क्या सही हो जाएगा? ए, ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्या हो जाएगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना क्या है? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? जूठन। जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? ठीक है, जूठन की अगर पूछ ले कि विधा क्या है तो क्या बताएंगे? विधा है इसकी आत्मकथा। जूठन की विधा क्या है? आत्मकथा है। ऑप्शन ए ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी है रामधारी सिंह दिनकर, सी है जे कृष्णमूर्ति, डी है मलयज। जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी? जूठन शीर्षक
आत्मकथा के लेखक। तो जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक हैं, ऑप्शन आपका सही होगा ए, ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास कह रहा है किसने लिखा है, किसने लिखा है कितने क्रूर समाज में रह रहे हम, जहां श्रम का कोई मोल नहीं है बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था यह सब। कह रहे हैं कि कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहां श्रम का कोई मोल नहीं था बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था यह सब। कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन बी कह रहा है जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन सी कह रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन डी कह रहा है नामवर सिंह। किसने लिखा है, किसने लिखा है कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहां श्रम का कोई मूल नहीं है बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था यह सब। क्या होगा? ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी। इसमें क्या सही होगा? ऑप्शन सी। किसने कहा? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। पाठ अगर पूछ ले तो क्या बताएंगे? जूठन। कहाँ से ये लिया गया है तो क्या बताइएगा? जूठन से। ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मलयज का मूल नाम क्या था? मलयज का मूल नाम निर्मल कुमार श्रीवास्तव, भरत जी श्रीवास्तव, राजीव कमल श्रीवास्तव। ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। क्या सही हो जाएगा? मलयज का आपसे पूरा नाम पूछ रहा है, मलयज का पूरा नाम पूछ रहा है। मलयज का मूल नाम क्या था? तो मलयज का मूल नाम ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। मलयज का जो लेसन है वो क्या है? हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन, यही आपके पाठ में दिया गया है। आपसे ये नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है? इनका मूल नाम पूछ रहा है। तो मलयज का मूल नाम है ऑप्शन बी, भरत जी श्रीवास्तव। मलयज का मूल नाम क्या है? ऑप्शन बी, भरत जी श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस पाठ में आया है? आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। ऑप्शन ए अर्धनारीश्वर, बी है हंसते हुए मेरा अकेलापन, ऑप्शन सी है शिक्षा, ऑप्शन डी है सिपाही की माँ। क्या सही हो जाएगा? आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी। क्या सही हो जाएगा? ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी, बताइए। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं बल्कि यथार्थ को रचता भी है। ये किस लेसन से लिया गया है? किस पाठ से आया है? किस पाठ में आया है? ऑप्शन होगा आपका बी, हंसते हुए मेरा अकेलापन। किसने लिखा है इसको? मलयज ने। अर्धनारीश्वर को किसने लिखा है? दिनकर ने लिखा है। ठीक है, शिक्षा को आगे देखेंगे। सिपाही की माँ को किसने लिखा है? मोहन राकेश ने लिखा है। ठीक है, मोहन राकेश। इसको भी देख लें तो जे कृष्णमूर्ति। ठीक है, कौन है? लास्ट लेसन है शिक्षा, 13वां लेसन, जे कृष्णमूर्ति ने लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने लिखा है? एक कलाकार के लिए यह निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। एक कलाकार के लिए यह निहायत जरूरी है कि उसमें क्या हो? आग हो और वह खुद ठंडा हो। ऑप्शन ए है मलयज, बी है रामधारी सिंह दिनकर, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है महात्मा गांधी। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। एक कलाकार के लिए यह निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद कैसा हो? ठंडा हो, और वह खुद ठंडा हो। ये किसने लिखा है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से क्या सही हो जाएगा? इसमें सही होगा ऑप्शन ए, मलयज ने लिखा है। किसने लिखा है इसको? ऑप्शन ए, मलयज ने लिखा है। चलिए
अगला क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है कि तिरिच विस्खापर जहरीला लिजार्ड में कितना जहर होता है। जो है तिरिच, तिरिच जो है विस्खापर जहरीला लिजार्ड में कितना जहर होता है। गेहुअन सांप से ज्यादा, काले नाग से 100 गुना ज्यादा, करेंत सांप से भी ज्यादा, डी नागिन से थोड़ा कम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तिरिच विस्खापर जहरीला लिजार्ड में कितना जहर होता है। तिरिच विस्खापर जहरीला लिजार्ड में कितना जहर होता है। गेहुअन सांप से ज्यादा होता है, काले नाग से 100 गुना ज्यादा होता है, करैंत सांप से भी ज्यादा होता है, या नागिन से थोड़ा कम होता है। क्या हो जाएगा? होता है ऑप्शन बी, काले नाग से 100 गुना ज्यादा। काले नाग से 100 गुना ज्यादा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम आपसे कह रहा है। जिद्द कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति, सज्जद कृष्णमूर्ति या फिर जद कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम बताइए। बताइए क्या सही हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए। ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी। इनका आपसे क्या कह रहा है? पूरा नाम बताइए। किसका? जे कृष्णमूर्ति का। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम, ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन बी, जिद्दू कृष्णमूर्ति होगा। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या होगा? ऑप्शन बी, जिद्दू कृष्णमूर्ति। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जे कृष्णमूर्ति ने किन विषयों पर लेखन कार्य किया है। जे कृष्णमूर्ति या जिद्दू कृष्णमूर्ति ने किन विषयों पर लेखन कार्य किया है। अध्यात्म के, अध्यात्म है ये, अध्यात्म के या फिर शिक्षा या दर्शन या फिर तीनों। कह रहा अध्यात्म, शिक्षा, दर्शन या फिर तीनों किस पर किया है। इनका जो विषय है, इन्होंने जो लेखन का कार्य किया है उसका विषय क्या रहा है। जीवन परिचय आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जब भी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किताब से पूछता है तो आधा जीवन परिचय से ही पूछ लेता है और कुछ सिलेबस से। सिलेबस से का मतलब है किताब वाला जो कहानी का पोर्शन है वहां से, कि यह किस पार्ट से लिया गया है, ये कथन किसका है। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ से पूछता है, नहीं तो बाकी आपको जीवन परिचय में जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान हो गया, कृतियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, सम्मान या पुरस्कार इम्पॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें आपसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। अब इसमें आपसे कह रहा है कि किन विषयों पर इन्होंने लेखन कार्य किया था, तो क्या बताएंगे? ऑप्शन बी, तीनों विषयों पर, अध्यात्म पर, शिक्षा पर और दर्शन पर। इन तीनों विषयों पर इन्होंने लेखन कार्य किया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जे कृष्णमूर्ति थे क्या। जे कृष्णमूर्ति जी क्या थे? राज्य शिक्षक थे, देश शिक्षक थे, विश्व शिक्षक थे या फिर गांव शिक्षक थे। जे कृष्णमूर्ति जी क्या थे? राज्य शिक्षक, देश शिक्षक, विश्व शिक्षक या फिर गांव शिक्षक। बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी। क्या होगा? तो जे कृष्णमूर्ति थे, ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा, विश्व शिक्षक। जे कृष्णमूर्ति क्या थे? ऑप्शन सी, विश्व शिक्षक थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जे कृष्णमूर्ति के पुस्तकों के नाम बताइए। क्या कह रहा है कि जे कृष्णमूर्ति के पुस्तकों के नाम बताइए। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, द ओनली रेवोल्यूशन, कह रहा है कृष्णमूर्ति's नोटबुक। ऑप्शन डी कह रहा है उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। जे कृष्णमूर्ति की पुस्तकों के नाम बताइए। क्या हो जाएगा? द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, द ओनली रिवॉल्यूशन, कृष्णमूर्ति's नोटबुक। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। बताइए क्या सही हो जाएगा? ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी। ए, बी, सी या ऑप्शन डी, क्या सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? इसमें ऑप्शन जो है हमारा वो सही होगा डी, उपर्युक्त
सभी। क्या सही हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किस पाठ में आया है बचपन से ही आपको ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रता पूर्ण हो। क्या है? तिरछ है, शिक्षा है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, या फिर ऑप्शन डी अर्धनारीश्वर। कह रहा है कि बचपन से ही आपका ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो कैसा हो? स्वतंत्र पूर्ण हो, स्वतंत्रता पूर्ण हो। ये किस पाठ से लिया गया है? तिरछ से, शिक्षा से, हंसते हुए मेरा अकेलापन से, या फिर अर्धनारीश्वर से। तो स्वतंत्रता पूर्ण वातावरण की बात कौन से पाठ में की गई है? ऑप्शन होगा आपका बी, शिक्षा वाले पाठ में। स्वतंत्रता पूर्ण वातावरण की बात किसमें की गई है? ऑप्शन बी, शिक्षा में। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? 15वीं शती के उत्तरार्ध में, अनुमानतः 1490 में। 15वीं सदी के उत्तरार्ध, अनुमानतः 1491 ईस्वी में। 15वीं सदी के उत्तरार्ध, अनुमानतः 1492 ईस्वी में। 15वीं सदी के उत्तरार्ध, अनुमानतः 1493 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए, बी, सी, या फिर ऑप्शन डी। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी हो जाएगा। बताइए क्या सही हो जाएगा? 15वीं सदी के उत्तरार्ध, या कह सकते हैं 1490, 1491, 92 या फिर 93। इसमें से क्या सही होगा? मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन इसमें होगा सी, 15वीं सदी के उत्तरार्ध, 1492 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? 15वीं सदी के उत्तरार्ध, अनुमानता है 1492 ईस्वी में। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का क्या नाम था? जायसी जी के पिता का क्या नाम था? मलिक शेख ममरेज, मलिक राजे अशरफ, मलिक ममरेज शेख। ऑप्शन सी कह रहा है शेख मलिक ममरेज। ऑप्शन डी कह रहा है राजे मलिक ममरेज। क्या हो जाएगा? मलिक मोहम्मद जायसी जी के पिता का क्या नाम था? मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी। मलिक मोहम्मद जायसी के पिताजी का क्या नाम था? ऑप्शन हो जाएगा ए, मलिक शेख ममरेज, मलिक राजे अशरफ। क्या हो जाएगा? मलिक शेख ममरेज, मलिक राजे अशरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी के कृतियों का नाम बताइए। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मेहरी बायसी, मसला या मसलनामा। ऑप्शन डी कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी के कृतियों का नाम पूछ रहा है आपसे। क्या हो जाएगा? मलिक मोहम्मद जायसी जी के कृतियों का क्या नाम होगा? बताइए। ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी। मलिक मोहम्मद जायसी जी के कृतियों का नाम पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा या मेहरी बायसी, मसला या मसलनामा। ये सब कुछ है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए अगला कह रहा है कि कड़बग जायसी जी की किस रचना से लिया गया है? कड़बग जो है वो जायसी जी की किस रचना से लिया गया है? ऑप्शन है ए है आखिरी कलाम से, बी है चित्ररेखा से, सी है मसला से, और डी है आपके पास पद्मावत से। मसला या इसी को हम क्या कहते हैं? मसलनामा। बताइए इसमें ए, बी, सी या फिर डी क्या सही हो जाएगा? कड़बग जो है वो जायसी जी के किस रचना से लिया गया है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसमें पद्मावत। ठीक है, क्या ऑप्शन होगा? तो पता होगा ना आपको, पहला चैप्टर है काव्य का पद्मावत। ठीक है, ये क्या है? महाकाव्य है और यहीं से कड़बग लिया गया है।
ठीक है, यहीं से क्या किया गया है, कड़बक लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है खाली स्थान को भरिए। जौ लही अम्बही डाभ न होई, तो लही डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ क्या है, डॉट डॉट है, फिल इन द ब्लैंक है, फिल करना है। बसाई न सोई, क्या बसाई न सोई, दुर्गंध बसाई न सोई, सुगंध बसाई न सोई, सुंदरता बसाई न सोई, या फिर मिठास बसाई न सोई। तो जिन्होंने लेसन पढ़ा होगा बहुत अच्छे से उनको पता होगा कि जौ लही अम्बही डाभ न होई, तो लही डॉट डॉट बसाई न सोई। ए बी सी डी में से हम क्या फिल करने वाले हैं, ए बी सी या फिर ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, तो लही सुगंध बसाई न सोई। यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि जब तक आम में मंजरी नहीं निकल जाती है तब तक उसमें सुगंध नहीं बसती, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूरदास जी किस भाषा के कवि थे, ऑप्शन ए संस्कृत के, बी कह रहा है ब्रज भाषा के, सी है अवधी के, और डी है आपके पास मैथिली के। सूरदास जी किस भाषा के कवि थे, ऑप्शन ए बी सी या फिर डी, क्या हो जाएगा। सूरदास जी की भाषा क्या थी, सूरदास जी की भाषा थी ब्रजभाषा। ठीक है, ब्रजभाषा किसके बारे में लिखते थे, कृष्ण भक्ति शाखा के थे, तो भाषा भी वही ब्रजभाषा हो जाएगी। कह रहा है इनका जन्म कहाँ हुआ था, किसका, सूरदास जी का। सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, बनारस के निकट सीही न पीटी नामक ग्राम में, बी कह रहा है पंजाब के निकट सीटी नामक ग्राम में, सी कह रहा है हरियाणा के निकट पीही नामक ग्राम में, डी कह रहा है दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में हुआ था। सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, ऑप्शन ए बी सी या फिर डी। सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में। किसने सूरदास से कहा, किसने सूरदास से कहा, सूर है कैसो घिघियात काहे हो, कछु भगवत लीला वर्णन करो। सूर है कौ ऐसे घघियात काहे हो, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। कहा जा रहा है कि ये शब्द किसने सूरदास से कहा, गुरु वल्लभाचार्य ने कहा, गुरु विठलनाथ ने कहा, गुरु रामानंद ने कहा, या फिर गुरु अग्रदास ने कहा। ये किसने कहा कि सूर है कौ ऐसो घघियात कुछ भगवत लीला वर्णन करो, ये कहा था। ऑप्शन ए बी सी या फिर डी, किसने कहा, तो इनके गुरु वल्लभाचार्य जी ने कहा। किसने, सूरदास जी के जो गुरु थे वल्लभाचार्य जी ने, उन्होंने कहा कि तुम ऐसे घिघिया क्यों रहे हो, मतलब घिघियाना मतलब एक तरह से मतलब कह सकते ना अच्छा नहीं लिखते थे, वो सुंदर नहीं लिखते थे, तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसे घिघिया क्यों रहे, घिघिया मतलब जो रोते हैं बच्चे बहुत तेज तेज, उसको कहते हैं। तो इस तरह से उनके काव्य को उन्होंने क्या कहा, घिघियाना, कि ऐसे तुम घिघिया क्यों रहे हो, तुम भगवत लीला के बारे में लिखो। और तब से सूरदास जी कृष्ण जी के बारे में लिखना शुरू करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, गुरु वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूर्य के काव्य के प्रधान विषय क्या हैं, किसके, सूरदास जी के। सूर्य के काव्य के प्रधान विषय क्या है, विनय भक्ति है, वात्सल्य है, प्रेम श्रृंगार है, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हैं। सूर्य के काव्य के प्रधान विषय क्या हैं, सूरदास जी काव्य के प्रधान विषय क्या है, विनय भक्ति, वात्सल्य, प्रेम श्रृंगार, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसमें सही होगा डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। सूर्य के काव्य का प्रधान विषय ऑप्शन डी। चलिए अगला कह रहा है कि सूरदास जी की कृतियों का नाम बताइए। सूरदास जी की कृतियों का नाम बताइए। सूर सागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली, सूर सूरावली, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा, सूरदास जी के कृतियों का क्या नाम है, सूरदास जी की कृतियों का नाम बताना है। सूर सागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली, शूर शूरावली, या फिर उपर्युक्त सभी।
ऑप्शन ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी? क्या सही हो जाएगा? तो इसमें सही होगा आपका ऑप्शन डी कि सूरदास की ये सारी रचनाएं हैं। सूरसागर भी है, साहित्य लहरी भी है, राधा रसकेली भी है और सूर सुरावली भी है। तो इसमें ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बरवय रामायण किसकी रचना है? नंददास की है, सूरदास जी की है, तुलसीदास जी की है या फिर कबीरदास जी की है? कौन सी रचना? बरवय रामायण। बरवय रामायण किसकी रचना है? नंददास, सूरदास, तुलसीदास या फिर कबीरदास? बरवय रामायण रचना है ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? क्या हो जाएगा? बरवय रामायण किसकी रचना है? तो ये रचना है तुलसीदास की। क्या बताइएगा? क्या बताएंगे? ऑप्शन सी बताएंगे। कौन? तुलसीदास है। ठीक है, तो बरवय रामायण किसकी रचना हो जाएगी? तुलसीदास जी की हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु। क्या पूछ रहा है? तुलसीदास जी का दीक्षा गुरु पूछ रहा है। रामानंदाचार्य, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य, सी कह रहा है नरहरिदास और डी है रामानंद। क्या हो जाएगा? किसका? तुलसीदास जी का दीक्षा गुरु कौन है? ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी? ए, बी, सी या फिर डी में से क्या सही हो जाएगा? रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य, नरहरिदास या फिर ऑप्शन डी रामानंद? क्या होगा? इसमें होगा आपका ऑप्शन सी नरहरिदास। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु ऑप्शन सी नरहरिदास हो जाएंगे। चलिए अगला कह रहा है तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तुलसीदास जी की पत्नी का आपसे नाम पूछ रहा है। स्वर्णावली, ऑप्शन बी रत्नावली, ऑप्शन सी अलंकारवली और ऑप्शन डी है कनक वाली। क्या हो जाएगा? तुलसीदास जी की पत्नी का क्या नाम था? तुलसीदास जी की पत्नी का क्या नाम था? तुलसीदास जी ही तो थे, ठीक है, जिनकी जो पत्नी के इनका जो इन्होंने वैराग्य किसके कारण लिया? अपनी पत्नी के कारण लिया। ठीक है, वैराग्य कैसे लिया? अपनी पत्नी के कहने पर। उनकी पत्नी ने कहा कि जितना आपने मुझे याद किया, अगर उतना आप ईश्वर को याद करते तो आपको वो कभी के मिल गए होते। और ये बात उनको बहुत लग जाती है और वो तभी से गृह का त्याग करते हैं, वैराग्य जीवन अपनाते हैं और उसके बाद तुलसीदास जी कहलाते हैं। ठीक है, तो उनकी उन्नति के या प्रगति के पीछे किसका हाथ था? उनकी अपनी पत्नी का हाथ था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। ठीक है, ठीक, क्या नाम था? रत्नावली। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? खाली जगह को भरिए, पेट भरी तुलसही जमाई डॉट डॉट सुधा सुनाजू। भागति सुधा सुनाजू, भक्ति सुधा सुनाजू, भगति या फिर आवती? क्या हो जाएगा? खाली जगह को भरना है। तीसरा ही चैप्टर है ये तुलसीदास का पद। खाली जगह को भरना है। क्या होगा? ऑप्शन सी भगति सुधा सुनाजू। ठीक है, तो ऐसा नहीं भागति भक्ति का और भगति एक ही बात है, लेकिन जो आपको यहाँ इस लेसन में दिया गया है वही आपको यहाँ फिल करना है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है खाली जगह को भरिए। मान ले नाम ले भरे डॉट डॉट एक प्रभु दासी दास कहाई। क्या? उधर, ऑप्शन बी है नजर, सी है श्रवणेन्द्रिय और डी है स्पर्शेंद्रिय। क्या हो जाएगा? नाम ले, नाम लेने से तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम लेने से क्या होता है? मेरा उदर अर्थात पेट भरता है। नाम लेने से ही मेरा पेट भरता है। किसका? श्री राम जी का। ठीक है, और मैं एक प्रभु दासी दास कहाई, मैं प्रभु के दासी का दास कहता हूँ। प्रभु की दासी कौन? सीता जी, और उनका कह रहे हैं मैं उनका दास कहता हूँ। ठीक है, सीता जी का। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है नाभादास जी के दीक्षा गुरु कौन थे? स्वामी रामानंदाचार्य, बी है स्वामी रामानंद, सी है स्वामी अग्रदास, डी है स्वामी तुलसीदास। आपसे क्या पूछ रहा है? नाभादास जी के दीक्षा गुरु के बारे में पूछ रहा है कि नाभादास जी के दीक्षा गुरु कौन थे। क्या होगा?
ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्वामी अग्रदास। राभादास जी के दीक्षा गुरु कौन थे? स्वामी अग्रदास। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसकी लिखी पंक्ति है? सुन सूर कवित सुन कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई या फिर नाभादास? किसकी लिखी पंक्ति है ये? लिखी पंक्ति पूछ रहा है, किसके बारे में है ये नहीं पूछ रहा है। अगर बारे में पूछता तो हम क्या लगाते? सूरदास लगाते कि सूर कवित सुन कवि कवि जौन जो नहीं सिर चालन करे। कि सूरदास के काव्य को सुनकर ऐसा कौन सा कवि है जो सिर चालन अपने सिर को नहीं हिलाएगा। अब कह रहा है कि ये लिखी किसके द्वारा दी गई है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नाभादास के द्वारा। चलिए अगला कह रहा है कि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? ऑप्शन ए छत्रपति शिवाजी ने, बी है महाराजा छत्रसाल ने, सी है राजा रुद्रशाह ने, डी है औरंगजेब ने। बताइए क्या सही हो जाएगा? भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? ए, बी, सी या फिर डी? क्या हो जाएगा? भूषण को भूषण की उपाधि दी राजा सोलंकी के राजा रुद्रशाह। ठीक है, किसने दी? राजा रुद्रशाह ने। चलिए अगला कह रहा छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है तुलसीदास, बी है जायसी, सी है भूषण, डी है नाभादास। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो छत्रसाल दशक के रचनाकार क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भूषण हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ऑप्शन सी, भूषण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने लिखा है? लागत तिलपंक कंठ बैरिन के नागन सी और रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन के माल को। ऑप्शन ए है भूषण, बी है चिंतामणि त्रिपाठी, सी है बिहारी लाल और डी है आपके पास घनानंद। क्या सही हो जाएगा? किसने लिखा है ये लाइन? क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, भूषण। किसने लिखा है? भूषण ने। कि लागत तिलपंक कंठ बैरिन से, कि वो क्या कर रही है? हमारे कंठ में बैरिन की तरह, मतलब दुश्मन की तरह, ठीक है, लपक करके आ रही है। ठीक है, नागिन के समान लपक कर, जैसे नागिन अपने दुश्मन पर लपक कर वार करती है, वैसे ही उनकी तलवार आ रही है। ठीक है, तलवार लपक कर वार कर रही है। और रुद्र रिझावे दे दे मुंडन की माल को, ऐसा लगता है कि वो मुंडों की माला देकर रुद्रदेव को प्रसन्न कर रही हो। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भूषण की कृतियां कौन कौन सी हैं? शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। ऑप्शन इसमें या फिर डी, उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या फिर डी? भूषण की कृतियां कौन कौन हैं? भूषण की कृतियां कौन कौन है? ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपके पास कह रहा है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कामायनी, साकेत, उर्वशी या फिर मुकुल। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कामायनी, साकेत, उर्वशी या फिर मुकुल। बताइए क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद का आपसे क्या कह रहा है? महाकाव्य। तो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है? महाकाव्य है कामायनी। मुकुल सुमध्रा कुमारी चौहान की है। उर्वशी आपका दिनकर का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी? जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी? ऑप्शन ए है ब्रजभाषा, बी है अवधी, सी है खड़ी बोली हिंदी, डी है मगही। आपसे क्या कह रहा है? जयशंकर प्रसाद की भाषा पूछ रहा है। जयशंकर प्रसाद जी के आते आते तक काव्य में भाषा कैसी हो गई थी? खड़ी बोली हिंदी या साहित्यिक खड़ी बोली की शुरुआत। चलिए ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है? चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, देवेंद्र नाथ शर्मा
ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताइए क्या हो जाएगा। चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार। चंद्रगुप्त नाटक किसने लिखा। ऑप्शन हो जाएगा ए जयशंकर प्रसाद। चंद्रगुप्त नाटक किसने लिखा। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, क्या कह रहा है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का लेख लिखें। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का नाम लिखना है। कह रहा है कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी के नाटक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। जयशंकर प्रसाद जी के जो नाटक हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपसे नाटक ही पूछा भी है। क्या हो जाएगा। ऑप्शन इसमें सही होगा डी उपर्युक्त सभी। ठीक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान के माता पिता का नाम बताइए। सुभद्रा कुमारी चौहान के माता पिता का क्या नाम था। श्रीमती कुसुम देवी एवं ठाकुर कृष्णराज सिंह। बी है श्रीमती पुष्पा देवी एवं ठाकुर विष्णु सिंह। श्रीमती सोनाली देवी एवं ठाकुर राम कुमार सिंह। बी कह रहा है श्रीमती धीराज कुंवर एंड ठाकुर रामनाथ सिंह। क्या हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान के माता पिता का नाम पूछ रहा है। सुभद्रा कुमारी चौहान के माता पिता का क्या नाम बताएंगे। ऑप्शन डी श्रीमती धीराज कुंवर एवं ठाकुर रामनाथ सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है कि किसने लिखा है। आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। क्या हो जाएगा। मीराबाई। बी है आपके पास सुभद्रा कुमारी चौहान। सी है सहजोबाई और डी है महादेवी वर्मा। क्या हो जाएगा। ए बी सी डी में से क्या सही हो जाएगा। क्या सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी या फिर डी। कह रहा है आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। ये लाइन किसने लिखी है, किसके द्वारा लिखी गई है। तो क्या बताएंगे। ए बी सी डी में से क्या सही होगा। इसमें सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्या सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कृतियों का नाम लिखिए। ऑप्शन ए है मुकुल, ये है आपका मुकुल। बी कह रहा है त्रिधारा। सी है बिखरे मोती। डी सभा के खेल, सी सभा के खेल, बिखरे मोती सभा के खेल। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। इसमें क्या सही हो जाएगा। कह रहा है कि इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कृतियों का आपको नाम बताना है। मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, सभा के खेल या ऑप्शन डी। इसमें क्या सही होगा। तो इसमें सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्या सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कवियों के कवि को कहा जाता है। क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। कवियों का कवि हम किस कवि को कहते हैं। किसको कहते हैं। कवियों का कवि किसे कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह को, निराला को, प्रसाद को या फिर पंत जी को। कवियों का कवि किसे कहा जाता है। इसमें क्या सही हो जाएगा। इसमें सही होगा आपका ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह जी को। किसको कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह जी को। कवियों का कवि हम किसे कहते हैं। शमशेर बहादुर सिंह को कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह जी के माता पिता का नाम बताइए। प्रगति देवी, बी तरीक सिंह, सी कह रहा है प्रभुदेई एवं तरीक सिंह, डी कह रहा है प्रभुदेई एवं तारीफ सिंह और डी कह रहा है समदेई एवं तरीक सिंह। आपसे शमशेर बहादुर सिंह जी के माता और पिता का नाम पूछ रहा है। क्या होगा।
शमशेर बहादुर सिंह जी के माता पिता का क्या नाम है? ऑप्शन ए, बी, सी एवं ऑप्शन डी। समदेई एवं तरीक सिंह, प्रभुदेई एवं तारीफ सिंह, प्रेमदेई एवं तरीक सिंह और प्रगति देवी एवं तरीक सिंह। क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी, प्रभुदेई एवं तारीफ सिंह, ये इनके पिता का और माता का नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसने लिखा है बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई है? अशोक वाजपेयी ने, बी शमशेर बहादुर सिंह ने, सी ज्ञानेंद्रपति ने, डी रघुवीर सहाय जी ने। किसने लिखा है बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो? ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से क्या सही हो जाएगा? बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा बी, शमशेर बहादुर सिंह। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, शमशेर बहादुर सिंह जी ने कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है चांद का मुंह टेढ़ा कविता संग्रह के रचयिता कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे हैं, सी कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर हैं और डी कह रहा है रघुवीर सहाय जी हैं। चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा ये किसके रचयिता, इसके रचयिता कौन है? ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी। चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता कौन हो जाएंगे? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, गजानन माधव मुक्तिबोध। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है इसके रचयिता हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। कह रहा है किस कविता से उद्धृत है? कह रहा आशामयी लाल किरणों से अंधकार चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जन जन का मित्र एक। ये लाइन किस कविता से ली गई है? जन जन का चेहरा एक, अधिनायक से, प्यारे नन्हे बेटे को से और आपके पास दिया है हार जीत। ऑप्शन डी, हार जीत। क्या सही हो जाएगा? इसका आंसर सभी लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, सभी को क्या करना है? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि आशामयी लाल किरणों से अंधकार चीरता सा मित्र एक, जन जन का मित्र एक। ये लाइन किस लेसन से ली गई? जन जन का चेहरा एक से, अधिनायक से, प्यारे नन्हे बेटे को से या फिर हार जीत से। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। चलिए तो इसका कमेंट आपको क्लास के बाद कमेंट में आंसर करके बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है और हम फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। चलिए तो अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। समझिए यही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये पूरे आपके 26 लेसन से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपके पास दिए गए हैं। तो एक भी क्वेश्चन इसमें में से छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको अच्छे से पढ़कर याद कर लेना है। ठीक है, चलिए।